Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है वाक। इसकी कवयित्री हैं ललिता, जो कश्मीरी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हुई हैं। इनकी गणना भी कबीर और सूरदास जैसे कवियों में होती है। दत्त का जन्म कश्मीर के एक गांव पामपोर में 1320 ईस्वी में हुआ था। इन्हें ललेश्वरी, ललारिफा लाल और योगेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। ललित वाक शैली में अपनी काव्य की रचना की है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से कश्मीरी भाषा में उनके वाक प्रसिद्ध हैं। वे 14वीं सदी की भक्त कवयित्री थी। ललित कबीर, मीरा और रहीम जैसी रचनाएं की हैं। आइए इनके पदों को देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठता रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती हैं कि व्यक्ति अपने रोजमर्रा की साधारण चीजों में इतना भूल जाता है कि वह अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। इस कविता में रोजमर्रा की साधारण चीजों को उपमा के तौर पर उपयोग करके गुण भक्ति का वर्णन किया गया है। नाव का मतलब है जीवन रूपी नैया। इस नाव को हम कच्चे धागे की रस्सी में खींच रहे होते हैं। कच्चे धागे की रस्सी बहुत ही कमज़ोर होती है और हल्के दबाव से ही टूट जाती है। हालांकि हर कोई अपनी पूरी सामर्थ्य से अपनी जीवन रूपी नैया को खींचता है, लेकिन इसमें भक्ति भावना के कारण कवयित्री ने अपनी रस्सी को कच्चे धागे का बताया है। भक्त के सारे प्रयास वैसे ही बेकार हो रहे होते हैं जैसे कोई मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी भरने की कोशिश करता हो और वह इधर उधर बह जाता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख, घर जाने की चाह घेरे। भक्त इस उम्मीद से ये सब कर रहा है कि कभी तो भगवान उसकी पुकार सुनेंगे और उसे भवसागर से पार लगाएंगे, किंतु उसके दिल में भगवान के नज़दीक पहुंचने की इच्छा बार बार उठ रही है, फिर भी भगवान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो रही है। इसलिए जीव को बड़ा ही घबराहट हो रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति कब होगी। तो आइए बच्चों, आप इसे समझ ही चुके होंगे। अब आइए इसके दूसरे पद को देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री का कहना है कि यदि कोई आडंबर से भरी हुई पूजा करता है तो उससे कुछ नहीं मिलता। पूजा नहीं करने वाला अपने अहंकार में डूब जाता है। यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि अब आपने असली पूजा की। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से ही ज्ञान के बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें हमारे शरीर से बाहर की दुनिया से तालमेल और संपर्क बिठाने में मदद करती हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद लेना, ये सारी क्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
लेकिन यदि आपने इन किसी पर से भी अपना नियंत्रण खो दिया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए स्वाद को लीजिए। मिठाई यदि ज़्यादा खाई जाए तो उससे मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो बच्चों, आप इसे समझ ही चुके होंगे। आइए हम तीसरे पद को समझते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उत्तराए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री कहती हैं, किसी का जब इस संसार में जन्म होता है तो वह एक युगों से चल रहे सीधे तरीके से होता है। ऊपर वाला सबको एक ही जैसा बनाकर भेजता है, लेकिन जब हम अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं तो बीच में कई बार भटक जाते हैं। योग में सुषुम्ना नाड़ी पर नियंत्रण को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि योग से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उससे शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं। ये भी बताया जाता है कि यह नियंत्रण आपको ईश्वर के करीब पहुंचने में मदद करता है। आखिर में जब भक्त की नाव को भगवान पार लगा देते हैं तो वह कृतज्ञ होकर उन्हें कुछ देना चाहता है, लेकिन भक्त की श्रद्धा की पराकाष्ठा ऐसी है कि उसे लगता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसने जीवन में पाया वो सब तो भगवान का दिया हुआ है। वह तो खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ वापस जाएगा। तो आइए, इसे समझ ही चुके होंगे। आइए अब चौथे पद को भी देख लेते हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री कहती हैं कि ईश्वर तो हर जगह हर प्राणी में वास करता है। थल थल में बसता है शिव, अर्थात ईश्वर का निवास हर जगह है, हर प्राणी में है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, वे हिंदू या मुसलमान में भेद नहीं करते। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कहते हैं कवयित्री कि मनुष्य यदि तुम ज्ञानी हो तो अपने अस्तित्व को समझो। यदि आप ज्ञानी हो तो अपने अंदर टटोलने की कोशिश करो, वही है साहिब से पहचान। तो आपको ईश्वर अवश्य मिलेगा, और जब तक आप उससे टटोलने का प्रयास नहीं करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के वाक चक्र के प्रश्न उत्तर। इसकी व्याख्या मैं पहले भाग में कर चुकी हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर मानव शरीर, मनुष्य की सांस के लिए प्रयुक्त हुआ है, सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यह रस्सी कच्ची धागे से बनी हुई है, नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है। वह मोह माया आदि से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह से है जिसमें रखा जल टपकता रहता है। यदि कच्ची मिट्टी के बर्तन में हम पानी डालें तो वह उसमें टिकेगा नहीं, टपक जाएगा, सारा निकल जाएगा धीरे धीरे करके, रिस रिस करके। और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है और उसे प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। वह प्रभु के घर जाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है।
कवित्री इस भाव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि संसार में आकर वह संसारिकता में उलझ कर रह गई, और जब अंत समय आया और जब प्रभु के पास जाने का समय आया और उसने अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ, क्योंकि उसने कभी कोई प्रभु भक्ति का काम नहीं किया। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर पार कराने वाले माझी अर्थात ईश्वर यदि उससे कुछ मांगेंगे तो वह उतराई के रूप में उन्हें क्या देगी। अगली पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्य का मार्ग अपनाने को कहती है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब संसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देगा तब उसके मन में बसा अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार की भावना उसके मन से खत्म हो जाएगी और तब वह भोग त्याग सुख दुख के मध्यम के मार्ग को अपना लेगा। और कवित्री यही बात यहाँ पर कहना चाह रही है, यही बात वह यहाँ पर स्पष्ट कर रही है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लालदेव ने क्या उपाय सुझाया। कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए, अपने अंदर खोजना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईश्वर विद्यमान है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही मिट जाएंगे। जो हमारा मन इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, ईश्वर से अलग कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वयं ही ये जंजीरें जो हैं खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, प्रभु की भक्ति करो, अपने अंतःकरण व बाहरी इंद्रियों पर विजय पाकर हृदय में प्रभु का जाप करो, सुख दुख को एक समान समझो। यही उपाय कवित्री ने यहाँ पर सुझाए हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो यह जो भाव है इन पंक्तियों में है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय क्या है। उत्तर, यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा के द्वारा अर्जित करते हैं, किताबों के द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित करके मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तो तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। अगले पाठों की प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है उनकी अपडेट्स पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। If you have any further curious, please contact me, Mrs. Neelam Tripathi, mobile number 7388 33 56 28। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।